नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे ये प्रश्न दिया है, आप किसी महानगर के मेयर हैं। अपने नगर वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन लिखिए। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो प्रश्न रहेगा विज्ञापन से संबंधित उसे आप एक बार पढ़कर ठीक से समझ लेंगे और उसकी रूपरेखा बना लेंगे। ठीक है, रूपरेखा का मतलब है अपने मन में सोच लेंगे कि क्या क्या हमें लिखना है। तो प्रश्न पढ़ने के बाद फिर हम कॉपी में उत्तर लिखेंगे। उत्तर के सामने लिख देंगे मकर संक्रांति की शुभकामना का विज्ञापन। अगर ऐसा लिखना ना आ पाए तो आप सिर्फ इतना लिख दो, विज्ञापन लेखन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्केल और पेन की सहायता से ऐसे एक बड़ा क्या करेंगे, आप तो बॉक्स बना लेंगे। ठीक, इस तरह से। और इधर नीचे जैसे सौजन्य से पता वगैरह के लिए जगह हम छोड़ देते, तो एक डिजाइन में लाइन बना लो या सीधे करके बना लो, ना भी बनाए तो यहाँ स्पेस कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, बॉक्स बनाने के बाद हम बनाएंगे शीर्षक। ठीक है, तो शीर्षक कैसा रहेगा हमारा, जब बॉक्स बन जाएगा उसके बाद हम फिर लिखेंगे शीर्षक। तो शीर्षक में लिख देंगे मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। ठीक, फिर इसको किसी भी डिजाइन में बंद कर, तो हमने एक पतंग बनाई, हालांकि उतनी अच्छी नहीं बनी, फिर भी मैंने कोशिश कर दी तो पतंग बना दी है। और फिर उसके ऊपर जो जगह है यहाँ पर लिख देंगे सभी नगर वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, यानी सभी नगर वासियों को और हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद फिर हम एक स्लोगन लिख देते हैं ऐसे कविता जैसी, सूर्य ने बदली अपनी राशि, गंगा स्नान कर आए सब उपवासी, जीवन में हो खुशियों की फुहार, शुभ हो मकर संक्रांति का त्योहार। एक तो ये होगा। फिर एक और नीचे लिख दिया, मीठे गुड़ में मिल गए तिल, उड़ी पतंग और खिल गए दिल। फिर उसके बाद नीचे हम लिख देते हैं सौजन। यहाँ इसमें सौजन नहीं आएगा, किसी किसी में पता भी आ सकता है, तो सौजन महानगर मेयर काखागा। ठीक, ये हो गया। अगर चाहें तो कोई हम फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद यहीं पर शीर्षक के पास में और भी कुछ हम लिख सकते हैं, खुशियों की आई है बहार। ये हो गया। अब तुम्हारा जब पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो, अब ये पूरा विज्ञापन कैसा दिखाई देगा ये देख लेते हैं, और फिर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे ये भी बताते हैं। तो हमारा पूरा विज्ञापन बन जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो, आपका उत्तर, ये शीर्षक, ये स्लोगन दिए और ये सौजन्य से। तो इस तरह से पूरा विज्ञापन बना दिखाई देगा। अब विज्ञापन बनाने के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे, एक तो ये कि हम उसे फॉर्मेट में बनाएंगे। दूसरा, हम जो भी ये लिखते हैं स्लोगन या बिंदु, हमेशा इसमें ऐसे शब्दों या वाक्यों का चुनाव करेंगे जो आप सही, सरल और शुद्ध लिख पाते हो। जो डिफ़िकल्ट या कठिन शब्द लगते हों उनका कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर कठिन शब्दों को आप लिखेंगे, अगर आपने उसमें कोई त्रुटि कर दी तो फिर आपके अंक कट जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप सरल भाषा में का ही प्रयोग करें, जिससे आप सही से लिख पाएँ। और ध्यान रखना कि साफ सुथरा, स्वच्छ हो, किसी प्रकार की उसमें कोई काट छाट ना हो। जितना आप साफ सुथरा, स्वच्छ, शुद्ध और आकर्षक विज्ञापन बनाएंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अगर किसी अन्य विषय पर आपको विज्ञापन चाहिए तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, बशर्ते वो महत्वपूर्ण भी हो। तो फिर आशा करता हूँ कि ये विज्ञापन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।